आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने नॉर्मल रस्टेड स्क्रूज़ को एक कस्टम स्क्रूज़ की लुक दे सकते हैं। तो आप देखते होंगे कि जब भी आप अपनी स्कूटी या बाइक या कार में आप स्क्रूज़ लगे देखते होंगे, तो जब आप नई स्कूटी या बाइक लेते हैं तब तो ये बिल्कुल शाइन करते हैं। पर कुछ समय के बाद जैसे ही आप अपनी स्कूटी को या बाइक को वॉश कराते हैं तो इनमें रस्टिंग आना शुरू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप उस स्क्रूज़ में से रस्टिंग हटा के उसको एक कस्टम स्क्रूज़ का लुक दे सकते हैं। जिसके लिए आपको दो स्प्रे कैन चाहिए होंगे। एक स्प्रे कैन चाहिए होगा जो आप इसके ऊपर कलर करेंगे। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर सिल्वर कलर करा है। तो आप कोई भी कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए। और उसके बाद जो आपको सेकंड स्प्रे कैन लेना है वो आपको लेना है लैकर का। आप वहाँ जाके पेंट शॉप पे जाके बोलेंगे कि मुझे लैकर का स्प्रे कैन दे दीजिए, तो वो भी आप उसको ले सकते हैं। उसमें हम जब पेंट करेंगे स्क्रूज़ में तो जो लास्ट कोट होगा, जिसे हम फाइनल कोट कहते हैं, वो आपको करना होगा, जिससे कि इसकी जो शाइन है वो इसके ऊपर रहे और ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद इसकी जो शाइन है और जो कलर है वो हट जाए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो ये स्क्रूज़ हैं अपनी स्कूटी बाइक में से निकाल लेने हैं। और जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी सारा जो रस्ट लगा होता है। तो आपको उन रस्ट को हटा लेना है, क्योंकि आप रस्ट के ऊपर ही पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद वो रस्ट निकल जाएगा और उसके साथ आपने जो पेंट करा होगा, आपने जो इतनी मेहनत करी होगी, उसका भी आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप स्क्रूज़ को सैंड पेपर से रब कर लेंगे, जितने अच्छे से आप रब कर सकें। ज़्यादा भी रब नहीं करना है, नहीं तो अगर आप ज़्यादा रब कर देंगे तो जो आप पेंट करेंगे वो उसकी पीछे की जो सरफेस है वो दिखेगी, अनइवन सरफेस दिखेगी। तो लाइट हाथों से आपको इसमें जितना भी इसकी रस्टिंग होगी, आपको बस रस्टिंग हटानी है। और रस्टिंग हटाने के बाद हम पेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे आपको कुछ बताना है, मैं आगे आपको बताऊँगा। अभी आप देख भी रहे होंगे कि सैंड पेपर में वो रस्टिंग जो है वो लगनी शुरू हो गई है। तो लाइट हाथ से आपको इसको सैंड पेपर से इसकी सैंडिंग करनी है। अब आप देख सकते हैं सैंडिंग करने के बाद जो भी इसमें रस्ट था वो हट गया है। और इसके बाद आपको एक चीज़ बना लेनी है। आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये नीचे बॉटल कट करके बनाया हुआ है, जिसमें आप इस स्क्रूज़ को अच्छे से स्टैंड करवाएंगे। क्योंकि अगर आप ज़मीन पे रख के करते हैं तो ज़मीन में जो धूल मिट्टी होती है वो इसमें लग जाएगी, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसा कोई स्टैंड बनाना है जिसमें आप इस स्क्रूज़ को लगा सकें, और जब पेंट आपका हो जाए तो आप नॉर्मली इसको हटा भी सकें। तो मैंने ये बॉटल कट करी है, आप कोई थर्माकोल भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो 4 स्क्रूज़ को करके दिखा रहा हूँ। सेम प्रोसेस आपको करना है। और ये सिल्वर जो मैंने आपको पेंट बताया था, ये सिल्वर पेंट है और इसका हम फर्स्ट कोट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट कोट करने के बाद आपको इसको कम से कम, अगर आपके कहीं एरिया में धूप आती है तो आप इसको वहाँ रख दीजिएगा। और 15 से 20 मिनट बाद आप वेट करना, तब तक ये जो स्प्रे कैन है, पेंट है, जो सूख जाता है। और अगर आपको पता करना है कि सूखा नहीं सूखा, तो आप हल्का सा इसके ऊपर टच अगर करके देखेंगे फिंगर से तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ वो सूख चुका है, तो उसके बाद बारी आती है स्प्रे पेंट के सेकंड कोट करने की। अभी मैंने इसको टच करके देखा था तो ये अच्छे से सूख गया था।
अब उसको सूखने के बाद 15-20 मिनट होने के बाद अब इसमें हम सेकंड कोट करेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्प्रे कैन से पेंट करते हैं तो आपको काफ़ी लाइट स्ट्रोक मारने हैं। आपको ये नहीं कि आप स्क्रू के ऊपर रख के पेंट का जो नोजल है उसको दबा के रखें। आपको बहुत लाइट स्ट्रोक मारने हैं जिससे कि जो आपका पेंट है वो ड्रिप नहीं होगा और उसके जो उसके क्लॉट हैं वो नहीं जमेंगे। तो आपको बहुत लाइटली इसमें स्ट्रोक मारने हैं, बहुत लाइटली। और हो सकता है आप अगर आपको 1-2 कोट के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे और थोड़ा पेंट या थोड़ा और इसकी लुक अच्छी चाहिए तो आप आगे और दूसरा तीसरा चौथा कोट मार सकते हैं। पर 2 कोट मेरे हिसाब से इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है क्योंकि इसके बाद जो फाइनल कोट लगेगा जो हम लैकर से मारेंगे वो भी आपको 2 कोट मारने हैं। तो अभी मैं आपको जो लैकर से हैं वो कोट मार के दिखाता हूँ और वो भी आपको नॉर्मल ही स्ट्रोक्स करने हैं। ये लैकर है, आप वहाँ जाके दिखाएंगे पेंट शॉप में तो आपको जो पेंट शॉप में जो बैठे होंगे वो आपको ये चीज़ दे देंगे। ठीक है, तो यही वीडियो थी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन मेरे से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लैकर के 2 कोट मारने के बाद आप इसको सूखने के लिए रख देना, 2-4 दिन आप सूखने के लिए रखना और उसके बाद दोबारा आप इसको अपनी स्कूटी में लगा सकते हैं। तो यही वीडियो थी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।